Morning students, welcome to Malika's literature classes, and today we will study your third chapter. And I just hope कि आप लोगों ने दोनों चैप्टर पढ़ लिया होगा एंड दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे, क्योंकि अभी तक मुझे कोई कमेंट नहीं मिला है स्टूडेंट्स के द्वारा जिन्होंने लिखा होगा। एंड लेकिन मैं होप करना नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स लिख कर भेजो एंड मैं पढ़ूँ एंड मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके बेटा, आप लोगों का ये जो थर्ड चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। इसको अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड स्टोरी जो आपकी है वो है ब्लैक एरोप्लेन। एंड दोनों ही जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मॉरल बेस्ड स्टोरी है। आपको सीखने को कुछ मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी एंड वो स्टोरी के मिड में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लैम ओ फ्लैटर्टी। एंड यहाँ पे जो फ्लैटर्टी के बारे में बात हो रही है, लैम ओ फ्लैटर्टी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वो आयरिश नॉवलिस्ट हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज अ ग्रेटेस्ट राइटर। 20th अगर हम एरा की बात करें, सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी मतलब 28 नहीं, 2 और 0, 28th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये टॉप नॉवलिस्ट में आया करते थे। उन्होंने कमाल के नॉवेल्स लिखे हैं एंड उन नॉवेल्स पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है। तो आप थोड़ा सा 5 या 10 मिनट थोड़ा सा इनके बारे में जाके पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगा। ओके, फर्स्ट फ्लाइट पढ़ते हैं। पहली जो स्टोरी है बेटा वो यंग सीगल के बारे में। इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड जो आप नॉर्मली देख लेते हो। आपको अगर पिक्चर देखना होगा सीगल का तो आप लोग गूगल करो एंड आप वो चिड़िया का फ़ोटो देखते समझ जाओगे, अच्छा इसको तो हम हमेशा देखते रहते हैं। तो जो सीगल है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने वाला है। ही से इसका डिनोट किया गया है, एक लड़के की तरह इसको डिनोट किया गया है। सो इसी वजह से हम ही यूज़ करेंगे। करता था, करती नहीं, करता, ठीक है। एंड उसके फर्स्ट फ्लाइट के बारे में है कि किस तरह से वो अपनी पहली उड़ान उड़ता है एंड कितनी उसको मशक्क़त करनी पड़ती है एंड कौन से डर पे वो काबू करता है। एंड बहुत ही रिलेटेबल है क्योंकि जो आपका लास्ट वाला चैप्टर था नेल्सन मंडेला, जिस पे हम फियर की बात कर रहे हैं, ब्रेवरी का मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्रेवरी वो नहीं होता जो डर ना हो इंसान के अंदर, बट कि ब्रेवरी वो होता है, ब्रेवरी वो चीज़ वो इमोशन होता है, या ब्रेव वो लोग होते हैं जिनके अंदर डर हो लेकिन इतनी काबिलियत भी हो कि वो उस डर पे काबू कर सके, उस डर को हरा सके, उस पर कंकर कर सके। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रिलेटेबल है, थोड़ा सा नेल्सन मंडेला का हम रेफरेंस लेंगे while reading the chapter. So let's start. The young seagull was alone on his ledge. Ledge आप लोग कोई पहाड़ है उसका निकला हुआ जो किनारा, हॉरिजेंटल एकदम स्ट्रेट निकला हुआ किनारा, थोड़ा सा एकदम पतला सा लकड़ी एक छोटी सी आप मान लो और समझ लो कि एक पत्थर के शेप का है लेकिन सीधा है। उसके एज पे, उसके किनारे पे एक सीगल खड़ा हुआ है। His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. अब भी बात हो रही है सीगल के ब्रदर एंड सिस्टर्स की, जो एक दिन पहले ही फर्स्ट फ्लाइट ले चुके हैं, अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं, अपनी उड़ चुके हैं एंड वो अब उड़ रहे हैं आराम से, अब इंजॉय कर रहे हैं उस उड़ान को। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन उसके साथ क्या था, उसे डर लगा, इसीलिए वो कल उड़ नहीं पाया और अभी भी उसे डर लग रहा है क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। Somehow, he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to flap his wings. He became afraid. आपको पता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जोश जगाने के लिए 2-3 स्टेप्स पीछे लेते हैं फिर दौड़ लगाते हैं, ठीक है, एकदम पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे जो सीगल है उसने भी यही कोशिश की कि 2-3 स्टेप्स पीछे लिए एंड फिर कोशिश की आगे बढ़ के ब्रिंक तक जाने की, सो दैट कि वो फ्लैप करे अपने विंग्स एंड उड़ना सीख जाए। बट कहीं ना कहीं एक डर जो था ना उसको सीज किया, जब्त करने की कोशिश की। ना 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 ना, अगर तुम उड़े तो तुम सीधे नीचे जाओगे एंड मर जाओगे। तो वो डर था उसके मन में। Somehow when he had taken the great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. And जब भी वो एज पे जाता था एंड जब वो नीचे देखा करता था तो वो देखता था कि मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, मतलब इतना लंबा आगे तक समुद्र है
कि उसे लगता था कि वो पक्का डूब जाएगा अगर वो उड़ नहीं पाया तो। आप बहुत सोचते हो ना बेटा, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले हम 1000 तरीके की बातें सोचते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है कि 20 सेकेंड्स का जो करेज होता है, जो नहीं अचानक से नहीं नहीं हैव टू डू इट, एंड आप पागलपंती में वो चीज़ कर लेते हो एंड आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो, तो वो जोश, वो पैशन, वो डिटर्मिनेशन ज़रूरी होता है किसी भी अंदर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। फर्स्ट स्टेप किसी के लिए बेटा बहुत डिफिकल्ट होता है, सीगल के लिए डिफिकल्ट है ना, वैसे हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो पता भी नहीं चलेगा कि आप आने वाले जो 1000 स्टेप्स हैं कब क्रॉस कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड एट दैट टाइम यू विल रियलाइज़ कि अरे यार मैं तो खामखा ही डर रहा था। लेकिन फर्स्ट स्टेप अभी तक नहीं लिया ना, तब हम 1000 चीज़ सोचते हैं, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं मर ना जाए, लोग क्या कहेंगे। सो ये सारी चीज़ें सीगल है, वो डर रहा था अपने फर्स्ट स्टेप लेने के पीछे। He felt certain that his wings would never support him. ये इतना certain था ना, इतना वो श्योर था कि जब वो उड़ेगा तो उसकी विंग्स जो थी उसको सपोर्ट नहीं करेंगी. So he bent his head and ran away to the little hole under the ledge where he slept at night. इसीलिए वो थक हार के क्या किया, जो माउंटेन के अंदर जो होल था, जहाँ पे उसका घर था छोटा सा, उस होल के अंदर, बिल के अंदर जाता है और वो सो जाता है. उसको लगता है कि ना 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 मुझसे ना हो पाएगा ये चीज़. Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब यहाँ पर क्या लगा उसको, एक एक्चुअल रियलिटी जो थी कि उसके भाई बहन के जो विंग्स थे वो उससे भी शॉर्ट थे, लेकिन फिर भी वो इतनी ईजिली ब्रिंक के पास जाते थे, एज के पास जाते थे, किनारे के पास जाते थे एंड अपने विंग्स को फ्लैप करते थे और ब्यूटिफुली वो डाइव करते थे, ब्यूटिफुली वो उड़ा करते थे, सोर किया करते थे, उड़ान भरा करते थे. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इस सीगल की बात करें तो उसे ऐसा लगता था ना कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ भी अगर लगा दे रहा है ना, उसे ऐसा लगता था. कभी कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बट सामने वाला जो आपको जानता है उसे पता है कि आप सिर्फ अपना 50% दे रहे हो, अभी आपके अंदर और भी काबिलियत है. एंड अगर आप वाकई में जेन्युइनली अगर आप ट्राई करो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. बट वो हमें चीज़ नहीं पता होती है, जैसे कि सीगल को नहीं पता. एंड सीगल ने सोचा कि यार मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ एंड फिर भी यार मैं नहीं कर पा रहा. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on a ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. Sometimes पेरेंट आपको स्कॉल्ड करते हैं ना बेटा, डांटते हैं ना, एंड आपको बहुत बुरा लगता है. टीनेजर्स को अक्सर बहुत बुरा लगता है कि यार पेरेंट्स डांट क्यों रहे हैं, समझते नहीं हैं. उनकी जनरेशन में, मेरी जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वी बिलोंग फ्रॉम अ न्यू जनरेशन, वी आर कूल दैन हिम, या वी आर कूलर दैन हर. हम अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा वो कूल एटीट्यूड रखते हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगा. जब भी हमसे कोई, हम ज़्यादा एडवांस एज से बिलोंग करते हैं ना, तो ज़्यादातर इस एडवांस एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं अरे आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, आप रहने दो, आपको समझ भी नहीं आएगा. या अगर वो डांटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता, ये डांट क्यों रहे यार, पेरेंट्स तो समझते हैं, इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं. लेकिन समटाइम्स क्या होता है बेटा, यार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक्सेप्शनली केसेस होते होंगे जहाँ पे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स आपको डांटते हैं. जैसे सीगल के पेरेंट्स श्रिली, मतलब कि एकदम कानों में जो आवाज़ लगती है उस तरह से चिल्लाना, उसको डराना, उसको थ्रेटन करना कि तुम नहीं उड़ोगे तो हम छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे. तो सीगल को जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, क्यों ट्रीट कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसके बिहाइंड, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सीगल है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उसके अंदर करेज आए, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि वो हमेशा साथ नहीं रहने वाले हैं. यहाँ ये लाइफ जो है, ये गेम है, ये एक रेस है जहाँ पर आप दौड़ोगे तभी आप कवर अप कर पाओगे उस रास्ते को, तभी आप एंड तक पहुँच पाओगे. अगर आप नहीं दौड़ते हो तो आप वहीं के वहीं रुक जाओगे. एंड नोबडी कम टू यू टू आस्क यू के आर यू ओके, जेन्युइनली, एक जेन्युइन वे में. शायद मे बी योर फैमिली मेम्बर्स आपके पास आएँ, थोड़ा सा कंसर्न शो करे या ज़्यादा कंसर्न शो करे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दे विल ऑल्सो लूज होप. उन्हें भी लगेगा कि यार ये तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, ये तो स्ट्रेंथ ही अपना नहीं दे रहा है, कब तक हम इसके पीछे भागेंगे.
सिमिलरली पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी नहीं साथ छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा स्कॉल्ड करते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं, सो दैट कि आप उनसे डर कर या घबराहट से वो कोशिश कर पाओ जो आपके अंदर तो है लेकिन आपने अभी तक पहचाना नहीं है। सीगल के पेरेंट्स भी क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम आओ वरना मतलब हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आएंगे। लेकिन सीगल के फिर अकॉर्डिंग उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जितनी भी जान थी ना, उसने हर तरीके से कोशिश कर लिया था बट नहीं हो पा रहा था सीगल से। उसे ऐसा लग रहा था कि यार अब कितनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके दौड़ने की कोशिश करूं, उड़ने की कोशिश करूं, नहीं हो पा रहा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब ये जो चीज़ हुई थी, जो उसके जो भाई बहन थे वो फ्लाई कर रहे थे एंड उसके जो पेरेंट्स थे वो डांटे थे, अब 1 दिन हो चुके हैं। 1 दिन से उसे कोई पूछने नहीं आया है, एकदम छोड़ दिया है, खाने को भी कोई पूछने नहीं आया है। सिंस देन nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब वो 1 दिन पहले की बात कर रहा है कि उसने पूरे दिन क्या किया। उस 1 दिन पहले उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। उनके जो सीगल के जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके भाई बहन को, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनके भाई बहन को उड़ना सिखा रहे हैं, किस तरीके से पानी में जो नहीं पानी के सरफेस पे कैसे किस तरह से चलते हैं उड़ते हैं वो बता रहे हैं, किस तरह से मछलियों का जो फिशिंग होती है वो किस तरह से होती है, पानी में डुबकी लगाकर मछली कैसे निकालते हैं, डाइव कैसे करते हैं वो सिखाया जा रहा है। और एक चीज़ और हुई कि उसके भाई ने फर्स्ट हेरिंग मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फिश बेटा, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो पहला हेरिंग उसने पकड़ के एंड उसने डिवोर किया, उसने एकदम हंग्रीली खाया। एंड जो उसके पेरेंट्स थे और उसके बाकी के तमाम भाई बहन थे उसके उस जिस सीगल ने जो ये काम किया था उसके लिए क्लैप कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड ये सारी चीज़ें वो बेचारा सा सीगल अपने वो जो नहीं एज पे खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहा था। ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि उसकी फैमिली इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, कोई इसको खाना नहीं दे रहा, कोई इसको प्यार नहीं करता। आता है ना हमारे मन में जब हमारे पेरेंट्स डांटते हैं हमें पढ़ने के लिए तो, लेकिन हमें पता है ना अगर हम थोड़े बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि यार डांट भी रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। तो यहाँ पर भी उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको कोशिश कर रहे हैं जताने की कि हम छोड़ के जा रहे हैं, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कि आप एकदम अब तुम उड़ो ही, तुम्हारे पास उड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल साउंड निकालना जो सीगल निकालते हैं। सो बहुत ही प्राउडली उसके जो पेरेंट्स हैं वो आवाज़ निकालें उसकी ब्रदर के लिए एंड सभी उसकी फैमिली मेम्बर्स एंजॉय कर रहे हैं एंड सीगल बेचारा भूखा है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. जस्ट उसके ऑपोजिट भी एक क्लिफ था, एक पहाड़ था एंड उसका जो ऊपरी वाला जो हिस्सा था, थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को हम प्लेटो कहते हैं। सो थोड़ा एक ग्राउंड है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स एंड उसकी पूरी फैमिली जो है वो एंजॉय कर रही है एंड पूरे टाइम उसका मजाक उड़ा रही है। अरे यार तुम तो कितने कमज़ोर हो, तुम तो कितने कावर्ड हो, तुम कितने डरपोक हो। एंड उसको टॉन्ट करी उसकी पूरी फैमिली, स्पेशली उसके पेरेंट्स उसको बहुत टॉन्ट कर रहे हैं एंड सीगल बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस द साउथ। अब क्या है कि जिस साइड उसका जो क्लिफ है वो साउथ के साइड है एंड उधर से सन आ रहा है एंड बहुत गर्मी का टाइम है एंड ऊपर से भूखा है वो, तो बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम हो रही है। धूप की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि वो हंग्री है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसने पिछली रात से खाना नहीं खाया था। इट्स बीन 24 आवर्स एंड वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, उसे डिजनेस हो रही है, उसे चक्कर आ रहा है। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। फिर वो बिल से निकल के वो अपने उस किनारे पर जाता है एंड वो खड़ा हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, कभी होता है ना कि हम पेरेंट्स को थोड़ा सा उल्लू बनाने की कोशिश करते, प्रिटेंड करने की कोशिश करते, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड कोई आपका नाटक माने ना माने, लेकिन आपकी मदर जो है ना वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ी सी मेल्ट हो जाएंगी। अच्छा बेटा सच में तुम्हारे पेट में दर्द है, दिस इज़ द रीज़न तुम स्कूल नहीं जा रहे हो,
बाकी सब जो है ना पीठ पीछे स्टार्ट कर देंगे, नहीं नहीं पक्का झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। पापा लोग क्या करते हैं, एकदम खींच के लेके जाते हैं लेकिन मम्मी लोग थोड़ा सा आपके नाटक को भी ना, आपका रोना हुआ चेहरा देखती हैं तो वो थोड़ा क्या यार एक्सट्रीम मेल्ट हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे सीगल करने की क्या कोशिश कर रहा है, चुपचाप वो एज पे जाता है, खड़ा होता है एंड अपना जो होता है ना कि एक आँख बंद करता है एंड अपना वो जो विंग से कवर करके खड़ा हो जाता है एंड शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है एंड झूठ मूठ का सोने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा है इतनी मुझे भूख लगी है ना कि मैं कमज़ोरी के मारे अब मुझे नींद आ रही है, अपने स्पेशली मदर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम एंड फिर भी उसकी फैमिली इस पर ध्यान नहीं देती है और उसको बड़ा अजीब सा लगता है। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड sunk into their नेक्स्ट। जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो सर है वो थोड़ा सा चेस्ट में ऐसे घुसाकर एंड सोने की कोशिश कर रही हैं एंड विंग्स को थोड़ा सा अपने सर के आगे कर लेती हैं। सो सब लोग इतने इंजॉय कर रहे हैं यार, खाया पिया आराम से वो डोज ऑफ मतलब कि एकदम अच्छी वाली नींद पूरी कर रहे हैं एंड कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सी, मैंने कहा था ना मदर थोड़ी सी मेल्ट होती हैं। यहाँ पर उसकी मदर जो है वो देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward now and again, and she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब यहाँ पर क्या है, मदर क्या कर रही हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं, मदर क्या कर रही हैं, एक फ़िश है उसको थोड़ा सा छील रही हैं उसके स्किन को एंड फिर अपनी चोंच को वो पत्थर पे रॉक जो है उस पर शार्पन करने की कोशिश कर रही हैं, फिर शार्प कर रही हैं एंड फिर उसको छीलने की कोशिश कर रही हैं, उसको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं। किसको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं, अपने सन को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उसे ललचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो सीगल है सिमिलरली जो अपना फ़िश है वो ऐसे ही खाता था जैसे कि उसकी मदर दिखा रही हैं। पहले वो स्किनिंग करता था, उसके बाद फिर वो अपने चोंच को बहुत ही अच्छे से शार्प करता था सो दैट कि वो अच्छे से उसको कट कर पाए उस फिश को। तो ये जो फूड था ना, जिस तरह से उसकी मदर जो उसको टेम्प्ट कर रही थी एंड वो बहुत हंग्री था, एकदम पागल वाली अवस्था में आ गया था। अब उसको अगर फूड नहीं मिलेगा ना, आपको पता है ना कि हंगर जो होता है ना इंसान से कुछ भी करा सकता है। एंड एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी वो ये चीज़ है बेटा कि आप अपनी कैपेसिटी, अपनी पोटेंशियलिटी कब दिखा पाते हो, जब एकदम एंड होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट दिस, तब आप अपना एकदम रजनीकांत वाला स्टार्ट करते हो। उससे पहले आपको ऐसा लगता है ना कि थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आप अपना स्ट्रेंथ दिखाते हो, अच्छा यार दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी है। बट अगर लाइफ आपका टेस्ट लेने को तैयार हो जाए कि नहीं यार इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एंड यू हैव टू डू दिस एनी हाउ, तब आप एकदम ना जितनी भी स्ट्रेंथ होती है आप लगा देते हो। अभी तक सीगल को क्या लगता था कि पूरा स्ट्रेंथ तो लगा रहा है, लेकिन एट द बैक ऑफ हिज माइंड ना उसके मन में होगा ना कि यार पेरेंट्स मेरे ना खाने को तो पक्का ला के देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, देखेंगे मुझे अपसेट तो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे ऐसे भूखे देखेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। बट याद रखिएगा, अगर पेरेंट्स कुछ ठान लेते हैं कुछ करने का फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो माँ है उसे टेम्प्ट करके उसे उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आना था उस सीगल को कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा सके। और देखते हैं आगे क्या हुआ। अब वो चिल्लाने लगा, गा 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 अपनी लैंग्वेज में, वो बेग कर रहा है, वो भीख मांग रहा है, प्लीज़ मुझे खाना दो, गा कूला अब उसकी जो मदर है वो डिराइसिवली मतलब बेटा कि किसी को बहुत ही इस टोन में बोलना ना कि तुम तो पागल हो, अरे पागल इंसान है यार, पागल इंसान है। तो इस तरह से उनका इतना रूड टोन था उनकी मदर का कि उन्होंने इस तरीके से चिल्लाकर बोला कि तू तो पागल हो गया है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। अब वो क्या कर रहा था कि वो कंटिन्यूसली उसको कॉल कर रहा था कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। एंड 1 मिनट बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जो सीगल था वो मतलब एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगा। हुआ क्या, उसने क्या देखा, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट।
उसकी मदर जो थी वो फिश का जो टुकड़ा था या फिश था उसको बीक में करके उसकी तरफ आ रही थी. ही लीन्ड आउट. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे नहीं लंबा सा है, इसी को वो एच कह रहे हैं. ये हॉरिजॉन्टल शेप का है एंड उस एच के ब्रिंक पे जाके, एकदम छोर पे जाके वो खड़ा है. अभी यहाँ पर वो खड़ा है, जो सीगल छोटा उसकी माँ आ रही है वो भी ब्रिंक पे खड़ा है. लेकिन जो एक लंबा सा आपको दिख रहा है ना, किस तरह से बताऊँ यार. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. कुछ काम वाम तो मुझे करने आता नहीं है. ओके चलो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही थी. एंड यहीं पर यहाँ पे आके खड़ा हो जाता था सो दैट कि उसकी फैमिली को पता चले. लेकिन अभी यहाँ पर जहाँ पे ये खड़ा है इसको भी ब्रिंक ही कहेंगे बेटा, ठीक है. ओके, पता नहीं कैसे होता है, इसको बंद करते हैं. चलो हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से हो रहा है. एंड किस तरह से वो ईगरली टैप करने लगा अपना फीट. नाउ 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 आई गेट द फूड, आई गेट द फूड, आई गेट द फूड वाली चीज़ वो जो होती है ना, फाइनली मुझे खाना मिलेगा. रेस्टोरेंट में आप लोग अभी गए हो भूखे और आप इंतज़ार करते रहते हो कब खाना है, कब खाना है, कब खाना आएगा. एंड जब भी कोई वेटर खाना लेकर आता है आपको ऐसा लगता है कि आप ही के टेबल पे आ रहा है. सो जब फाइनली आपका खाना आपके टेबल पे आता है तो यू फील लाइक ना ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ होती है. तो सिमिलरली उसे भी ऐसा फील हो रहा है कि उसकी मदर जो है वो आ रही है खाना लेकर. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. वो रुक जाती हैं. मदर है, वो कितनी भी मेल्ट होंगी, एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा अपने बच्चे के बेटरमेंट के बारे में सोचेंगी. उन्हें पता है कि अगर वो थोड़ा सा रूडनेस नहीं शो करेंगी तो उनका जो बेटा है, उनका जो सीगल है, वो सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं सीखेगा, वो खुद पे डिपेंडेंट होना नहीं सीखेगा, उसके अंदर करेज कभी नहीं आ पाएगा. एंड कोई भी माँ नहीं चाहती है अपने बच्चों को कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहे. तो वो रुक जाती है एंड उस जो पीस ऑफ फिश रहता है वो अपने चोंच में ही दबा के रखी रहती है. एंड बस उसे थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है एंड थोड़ा सा वो आगे बढ़ेगा तो वो फिश ले सकता है, लेकिन उसको बढ़ने के लिए थोड़ा सा फ्लाई करना पड़ेगा. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. मतलब उसको लगता है कि यार इतना मेरी माँ आई है, क्यों नहीं मुझे दे रही. वो सरप्राइज हो जाता है. उसके बाद उसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैडेंड बाय हंगर, वो पागल हो जाता है हंगर से. एंड शी डाइव एट द फिश. वो छलांग लगाता है फिश के पास. एंड विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू अ स्पेस. एंड आप इमेजिन कर सकते हो ना, इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ना एनीवन कैन एवर हैव. सो आप विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए. वो कहते हैं ना कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पे कल्पनाएं पहुँचती हैं. सो अब आप इमेजिन करो कि किस तरीके से वो गिरा होगा, किस तरह से ऊपर नीचे हर तरीके से अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश किया होगा उसने. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. अचानक से वो जब वो जाता है फ्लाई करने लगता है तो उसे डर सा लगता है कि ओ गॉड, मैं तो स्पेस में आ गया, अब मेरे पास कोई ऐसा सरफेस नहीं है, मैं उड़ रहा हूँ. ही कुड हियर नथिंग. उसके बाद पूरी उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि उसको और कुछ सुनाई नहीं देता है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन सिर्फ एक ही मिनट तक हुआ था. फिर वो एक होता है ना कि फर्स्ट स्टेप ले लिया यार उसने. फाइनली ही टुक द फर्स्ट स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ही हैज़ ऑलरेडी टेकन. अब सिर्फ क्या करना है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, जस्ट थोड़ी सी मेहनत. अब वो क्या है, अपने डर पे जो काबू है वो करना है. और उसने कर दिखाया. The next moment he felt his wings spread outwards. एकदम फैला लेता है अपने विंग्स को. एंड द विंड, अब वो महसूस कर रहा है, विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं उसके ब्रेस्ट से होके गुजर रही हैं, उसके फेदर्स को टच कर रही हैं, उसके स्टमक को टच कर रही हैं. एंड वो अच्छा फील कर रहा है, मतलब उसके फीट के टिप्स तक जा रही हैं. एंड वो बहुत अच्छा फील कर रहा है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. सोरिंग मतलब कि अब उड़ना, बताइए कि उड़ रहा है आउटवर्डली या डाउनवर्डली, ऊपर या नीचे उड़ रहा है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसे डर नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. क्योंकि वो भूखा था ना, इसलिए उसे थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहा था. अनकंफर्टेबल फीलिंग जो होती है ना, आपके यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि थोड़ा सा सर का चकराना, बैलेंस आप नहीं कर पाते हो, तो खाने की वजह से वो हो रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड. फिर वो ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, गा 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 गा. एंड उसकी मदर जो होती है, इस बारी गाकुला जो है वो स्टूपिड नहीं कह रही हैं, बल्कि वो प्राउडली वो वॉइस निकाल रही हैं. एंड ही आंसर हर विद अनदर स्क्रीम.
एंड देन हिज फादर, एंड उसकी पूरी फैमिली कभी आपका बुरा नहीं चाहती है बेटा, वो हमेशा आपको सपोर्ट करती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज शायद कभी कभी लगेगा कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, एंड ये वाली फीलिंग आ जाती है स्पेशली टीनेजर्स के मन में। बट ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली ही जो होती है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। कुछ वक्त के लिए जो होता है स्पेस आ सकता है, थोड़ा आपको समझना बंद कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ अच्छा करते हो सो दे आर द फर्स्ट वन जो आपको एकदम आप पे प्राउड फील करेंगे, जो आपके लिए जेन्युइनली हैप्पी होंगे, एकदम जेन्युइन हैप्पी होंगे, कोई शो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। सो उसकी पूरी फैमिली आ जाती है एंड फिर वो चिल्लाने लगते हैं, स्क्रीम करने लगते हैं, प्राउडली वो कैकल करने लगते हैं। उनके जो भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके अराउंड मतलब उसको अप्रिशिएट करने के लिए वो क्या करते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं बेटा, 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कवेटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग। अब बताती हूँ मैं कि क्या होता है, जस्ट वेट अ मिनट। वैसे मुझे चिड़िया वड़ी आएगी नहीं बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। कवेटिंग मतलब बेटा कि ये तीनों जो होते हैं फ्लाइंग के मोशंस होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स होते हैं। इस तरह से जो चिड़ियाँ होती हैं फ्लाई करती हैं अलग अलग मोशंस में। कवेटिंग मतलब कि इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये कवेटिंग होता है, ठीक है, ओके। बैंकिंग मतलब होता है बेटा कि एक जो सिरा हो पंख का वो ऊपर की तरफ हो एंड दूसरा जो हो वो नीचे की तरफ हो। नहीं एकदम बिल्कुल, आप लोग देखते हो ना कि एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ होता है। अब मैं वर्ड्स नहीं बना सकती, आई एम वेरी बैड एट आर्ट्स यार, सच में मुझे मैं आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो मैं वो वर्ड्स का वो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे कि एक तरफ जो पंख होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, एक नीचे की तरफ होंगे, उसको क्या कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं। एंड सोरिंग मतलब क्या होता है, 4 तरह का यूज़ हुआ है। सोरिंग मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, सीधे ऊपर की तरफ उड़ान भरना। एंड डाइविंग मतलब क्या होता है, सीधे नीचे की तरफ आना। तो ये 4 तरीके के फ्लाइंग टाइप्स दिखाए गए हैं, और अलग अलग तरीके से चिड़ियाँ उड़ती हैं एंड इंजॉय करती है अपने फ्लाइंग को। एंड ये सारे फ्लाइंग उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स कर रहे थे। एंड क्यों कर रहे थे, टू शो, यार मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये कर सकते हैं वैसे, चलो जिस तरह से किया था मैंने, ओके। सो ये चारों जो हैं ये मोशंस में आते हैं फ्लाइंग के। उन्होंने ट्राई करके एंड ये सारी चीज़ें करके ये शो कर रहे थे कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, एंड वो कम्प्लीटली भूल चुका था अपना डर को, कि एक टाइम पे उसे हिम्मत नहीं हो रही थी उड़ने की, एंड नाउ वो उड़ान पे उड़ान भर रहा है, और ये भी भूल चुका है कि किसी टाइम पे वो डरा करता था। सो आप जब भी कोई स्टेप, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो एंड इट इज़ फॉर योर गुडनेस, फॉर योर बेटरमेंट, सो बेटा टेक दैट पर्टिकुलर स्टेप। ट्रस्ट मी, आपको जब वो स्टेप ले लोगे, दूसरे स्टेप पे जाओगे, तो आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उस फर्स्ट स्टेप को लेने में, क्योंकि अगर मैं लिया होता तो मैं बहुत आगे होता। सो अभी भी देर नहीं हुई है, आप स्टेप लो, वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। एंड वो कहते हैं ना, नेल्सन मंडेला वाली जो चीज़ है, जो रेफरेंस मैं आपको दूंगी, कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, परसिवरेंस हो, आप डरो ना किसी भी चीज़ से, आपके अंदर डरो लेकिन उसको कंकर करने की काबिलियत रखो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अ ब्लैक पर्सन बिकेम अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको ह्यूमन नहीं समझा जाता था, वहाँ पे एक लीडर की तरह उन्होंने रूल किया। ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप फेयर को ओवरकम करते हो, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो क्या कर रहा है, भूल चुका है कि उसे डर भी लगता था उड़ने से, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, एंड वो भी इंजॉय कर रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी कवेटिंग कर रहा है, कभी डाइव कर रहा है, तो हर चीज़ कर रहा है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly.
अब यहाँ पर क्या है कि वो नीचे की तरफ गए हैं तो अब सी दिख रहा है। तो चिड़ियों को ये भी सिखाया जाता है बेटा कि जो सरफेस होता है, सी का जो सरफेस होता है, उस पर भी किस तरह से वो खड़े हो सकते हैं एंड वो फिशिंग कर सकते हैं। वो भी एक तरह का एक आर्ट होता है जो सिर्फ बर्ड्स के पास होता है। सो उस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि एकदम ग्रीन सी है, हरा कलर का है, रिजेस मतलब कि यहाँ पे वेव्स की बात हो रही है, लहरों की बात हो रही है, एंड छोटे छोटे लहरें जो हैं उसमें उत्पन्न हो रही हैं, एंड वो नीचे जाकर अपने चोट से उस पानी को टच करने की कोशिश कर रहा है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, crawling shrilly. अब क्या कर रहे हैं उसके जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि और उसके भाई बहन इतने परफेक्टली वो पानी पे लैंड करते हैं एंड वो आराम से उस पानी पे चल पा रहे हैं, उस आराम से पानी पे डाइव कर पा रहे हैं, बैंकिंग कर पा रहे हैं एक तरफ से विंग्स को उठा के नीचे तरफ से। सो अब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ तुम भी फॉलो करो। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, एंड वो उनको फॉलो करने की कोशिश करता है जैसे जैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स सिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी पे पैर रखता है, हिज लेग सैंक इनटू इट, उसका पानी, क्योंकि बेटा अभी उसका फर्स्ट डे है एंड बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीज़ें आ पाती हैं। सो अभी वो फर्स्ट डे है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसका जो पानी का जो पैर है वो पानी पे ना ठहर के वो डूबने लगता है और वो डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड एक और चीज़ भी थी, वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था, वीक फील कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था। एंड ये तमाम तरह के जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसने किए थे, डाइविंग एंड सोरिंग एंड बैंकिंग, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो टायर्ड हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट। फिर भी वो लास्ट ट्राई करता है एंड क्या करता है कि जब उसका फीट पूरा सैंक हो जाता है एंड स्टमक तक आता है, तो उसका स्टमक जो होता है वो नहीं डूबता है एंड वो स्टमक के बेसिस पे वो तैरना शुरू कर देता है एंड वो फ्लोट करना शुरू करता है। डूबता नहीं है बल्कि वो पानी पे ही रहता है। एंड फाइनली उतने परफेक्शन के साथ नहीं जैसे कि उसकी ब्रदर एंड सिस्टर एंड उसकी फैमिली कर रही थी, पर थोड़ा बहुत उसको सर्वाइव करने आ गया था उस सी पे, एंड उसकी फैमिली फिर से उसको प्रेज करने लगती है। एंड जल्दी उसके पेरेंट्स आते हैं, उसको डॉग फिश, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, उसको देते हैं एंड वो खाता है। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी, सभी के लिए, बड़े हो छोटे हो, बट जस्ट टेक दैट स्टेप, बिकॉज ना 20 सेकेंड्स ऑफ करेज, जो कि नहीं, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी यार, ह्यूमन बिहेवियर होता है। जब तक कि आपको एकदम लास्ट एकदम ना दिया जाए ना कि बेटा अब इसके बाद कुछ ना हो पाएगा तेरा, तभी आप अपना पूरा फुल स्ट्रेंथ लगाते हो। उससे पहले आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो होगा। सो अभी जो है अपना फुल स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे हो, जिस वक्त आप अपना फुल स्ट्रेंथ लगाओगे, मास्टर करोगे, आप एकदम स्ट्रेंथ करोगे, अपना इकट्ठा करोगे अपने ताकत को, तो यू कैन डू एनीथिंग, ट्रस्ट मी। सो आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का। क्वेश्चन आंसर्स हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अब यहीं पे एंड होता है एंड इससे जो सीखने को मिला लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ट्राई टू ओवरकम योर फियर, ट्राई टू कंकर ओवर इट, एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी, nothing is impossible if you have determination, perseverance, willpower and have the ability कि आप कंकर कर सको, जीत हासिल कर सको उस चीज़ पे। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, सो डेफिनेटली डर के आगे एक्चुअली में जीत है। आपको दिख नहीं रहा क्योंकि उस डर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं है कि आपको उधर की भी चीज़ दिखाई देगी, बड़े सॉलिड फॉर्म में है। आपने ही क्रिएट किया है और डर के उसको सॉलिडिफाइड किया है। अगर वो सॉलिड जो है आप मेल्ट कर पाओ एंड जब उसके आगे वाले हिस्से पे देख पाओ तो आपको पता चलेगा कि अरे यार वहीं पे तो सक्सेस खड़ा है, सिर्फ बीच में क्या है, डर है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मैं, उससे पहले ये चैप्टर आप लोग रीड कर लेंगे। जितने भी मैंने वोकैबुलरी के जो भी मैंने मीनिंग्स बताए आप लोगों के, प्लीज़ पेंसिल का यूज़ करिए अपने बुक्स में, पेन का नहीं, एंड पेंसिल का यूज़ करके जो भी वर्ड्स एग्जैक्टली जहाँ जब मैं बता रही हूँ आप लोगों को उस टाइम पे उसको अंडरलाइन करके वहाँ पे मीनिंग लिख लीजिए। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम जब तक कि इम्पॉर्टेंट ना हो, एंड try to be more human every day. That's it. Bye.